छांदोग्य उपनिषद दशम खंड उपस्ति का आख्यान। एक बार ओले गिरने से कुरु देश की खेती चौपट हो गई थी। उन दिनों चक्र मुनि के पुत्र उपस्ति ऋषि अपनी धर्मपत्नी आटिकी के साथ, जिसने अभी युवा अवस्था में प्रवेश नहीं किया था, बड़ी दीन अवस्था में पर आश्रित होकर किसी हाथीवानों के गांव में रहते थे। एक दिन अन्न के लिए भीख मांगते हुए उपस्ति ने अत्यंत निकृष्ट कोटि के उड़द खाते हुए एक महावत से याचना की। उन प्रसिद्ध मुनि से हाथीवान इस प्रकार बोला कि जितने और जो उड़द मेरे इस पात्र में रखे हैं, उनके सिवा और उड़द मेरे पास नहीं है। ऋषि ने कहा, इन्हीं में से मुझे दे दो। महावत ने अपने पात्र में बचे हुए सारे उड़द उन्हें दे दिए। महावत बोला, उड़द खाकर जल भी पी लीजिए। इस पर ऋषि ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा करने पर मेरे द्वारा तुम्हारा जूठा जल पिया जाएगा। क्या ये उड़द भी जूठे नहीं हैं? महावत के यूं पूछने पर उन प्रसिद्ध ऋषि ने उत्तर दिया, अवश्य ही इन उड़दों को न खाने पर मैं जीवित न रहता, पर पीने का जल तो मुझे यथेष्ट मिल जाता है। उपस्ति ऋषि खाने से बचे हुए उड़दों को अपनी पत्नी के लिए ले आए। उसने पहले ही अच्छी भिक्षा पा ली थी, इसलिए उसने उन उड़द के दानों को अपने पति से लेकर रख दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल शैया त्याग करते समय उपस्ति ने कहा, हाय, यदि हमें थोड़ा सा भी अन्न मिल जाता तो हम कुछ धन कमा लाते। अमुक राजा यज्ञ करने वाला है, वह मुझे ऋत्विजों के सभी प्रकार के कार्यों के लिए वर्ण कर लेगा। ऋषि ने उनकी पत्नी से कहा, स्वामिन लीजिए, कल जो उड़द के दाने आप मुझे दे गए थे वे ही मेरे पास बचे हुए हैं। बस उन्हें खाकर उपस्ति उस विशाल यज्ञ में चले गए। उस यज्ञ में पहुंचकर जहां उद्गाता लोग स्तुति करते हैं, उस स्थान पर स्तुति करने के लिए उद्यत उद्गाता आदि ऋत्विजों के समीप वे बैठ गए। फिर उन्होंने स्तुति करने वाले प्रस्तोता ऋत्विक से कहा, प्रस्तोता, जिस देवता का प्रस्ताव से संबंध है, अर्थात जिनकी तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो याद रखना, तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने उद्गाता से कहा, उद्गाता, जिस देवता का उद्गीत से संबंध है, अर्थात जिसका तुम उद्गीत द्वारा गान करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम उद्गान करोगे तो निश्चय समझो तुम्हारा मस्तक गिर पड़ेगा। तदंतर उन्होंने प्रतिहर्ता से कहा, प्रतिहर्ता, जिस देवता का प्रतिहार से संबंध है, उसे न जानते हुए यदि तुम प्रतिहार क्रिया करोगे तो समझ लो कि तुम्हारा सिर तुम्हारी गर्दन पर नहीं रहेगा। इस पर वे सब ऋत्विक अपने अपने कार्य से उपरत होकर चुपचाप बैठ गए।